एक यात्री प्रश्न करता है, आत्मज्ञान के पश्चात भी क्या जगत भासित होता है? महर्षि, ये प्रश्न किसने किया है? ये प्रश्न ज्ञानी ने किया है अथवा अज्ञानी ने? भक्त, अज्ञानी ने। महर्षि, ये अनुभूति करो कि प्रश्न किसको उठता है। संदेह करने वाले का पता लगने के बाद भी यदि प्रश्न उठे तो इसका उत्तर दिया जा सकता है। क्या जगत अथवा देह कह सकते हैं कि वो है, अथवा देखने वाला कहता है कि जगत अथवा शरीर है? दृश्य को देखने के लिए दृष्टा होना चाहिए। पहले दृष्टा देखने वाले को ढूंढो, बाद में क्या होने वाला है उसकी अभी चिंता क्यों? श्री महर्षि ने फिर कहा, क्या इससे कोई अंतर पड़ता है कि जगत भासित होता है अथवा भासित नहीं होता है? क्या जगत के अभी भासित होने से तुम्हारी कोई हानि हो गई, अथवा जब तुम्हें गहन निद्रा में संसार भासित नहीं होता था तब क्या तुम्हें कुछ प्राप्ति हो गई थी? संसार भासित होता है अथवा भासित नहीं होता, इसका कोई महत्व नहीं है। अज्ञानी पुरुष ज्ञानी को कर्मरत देखकर भ्रमित हो जाता है। जगत दोनों को भासता है, किंतु उनका दृष्टिकोण भिन्न है। चित्रपट का उदाहरण लो। पट पर चित्र चलते रहते हैं, जाकर उन्हें पकड़ो। तुमने क्या पकड़ा? केवल पर्दा ही। चित्रों को समाप्त हो जाने दो, तब क्या बचता है? फिर वही पर्दा। यहाँ भी ऐसा ही है, जबकि जगत भासित हो रहा है। ये देखो कि जगत किसे भासित हो रहा है। मैं के आधार को पकड़ लो। आधार को पकड़ लेने के पश्चात जगत भासित होता है अथवा नहीं, इससे क्या अंतर पड़ता है? अज्ञानी जगत को सत्य मानता है, जबकि ज्ञानी इसे केवल आत्मा की अभिव्यक्ति मानता है। आत्मा अपने को व्यक्त करती है अथवा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। आश्रम में एक पत्र आया था जिसमें स्मृति, निद्रा तथा मृत्यु से संबंधित कुछ विद्वतापूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। पहले देखने में प्रश्न तर्कयुक्त प्रतीत हुए, किंतु उत्तर देने में कठिन लगे। किंतु महर्षि के समक्ष उस विषय को रखने पर उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उलझन को सुलझाकर बताया कि सत्य मैं को असत मैं से पृथक ना करने से ही ये सब भ्रम उत्पन्न हुआ है। विशेषण तथा वृत्तियां असत मैं की हैं, सत्य मैं की नहीं। मनुष्य के प्रयास का उद्देश्य अपने अज्ञान का निवारण ही है। बाद में वे समाप्त हो जाते हैं और वास्तविक आत्मसत्ता वहाँ सदैव ही रहती है। आत्मभाव से रहने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। एक यात्री दक्षिण रेलवे के श्री KSN अय्यर ने कहा, मेरे ध्यान में तनिक सा विश्रांति स्थल आता है। जब मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ मैं कौन हूँ, तो मेरा तर्क इस प्रकार चलता है। मैं अपने हाथ को देखता हूँ। इसे कौन देखता है? मेरी आँख। आँख को किस प्रकार देखूं? एक शीशे में। इसी प्रकार स्वयं को देखने के लिए भी एक शीशा अवश्य होना चाहिए। मेरा प्रश्न है, मुझ में शीशे का स्थान कौन उपलब्ध कराएगा? महर्षि कहते हैं, तब तुम ये प्रश्न क्यों करते हो, मैं कौन हूं? तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम दुखी हो इत्यादि? तुम शांत भी रह सकते थे। तुम अपनी आत्म शांति से बाहर क्यों आते हो? भक्त कहता है,
इस प्रकार जिज्ञासा करने से मुझे एकाग्र होने में सहायता मिलती है। क्या एकाग्रता ही एकमात्र लाभ है? महर्षि, इससे अधिक तुम क्या चाहते हो? एकाग्रता ही मुख्य वस्तु है। तुमको अपनी शांति से बाहर क्यों आना पड़ता है? तभी भक्त कहता है, क्योंकि मैं बाहर खींचा जाता हूं। महर्षि, मैं कौन हूं का तात्पर्य है मैं के स्रोत की खोज करना। ये जान लेने पर जिसके लिए तुम प्रयत्न करते हो उसकी प्राप्ति हो जाती है। महर्षि के शब्दों का सारांश ये प्रतीत होता है कि प्रयास पूरी क्षमता से करना आवश्यक है तथा पराजय की भावनावश घबराकर प्रयास छोड़ देना उचित नहीं। मध्यम वय के गौरवर्ण शांत व्यक्तित्व वाले विख्यात प्राध्यापक डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी योग अथवा ध्यान का अभ्यास करते हैं। अनेक अलौकिक अनुभव कर चुके हैं। महर्षि से उन रहस्यों का समाधान कराना चाहते हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका प्रकाशन मैसर्स लॉन्गमैन ग्रीन एंड कंपनी लंदन से करा चुके हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति उन्हें कठिन प्रतीत होती है तथा महर्षि की सहायता चाहते हैं। उनका प्रश्न, उपनिषद में वर्णित ध्यान की पद्धति अब लुप्त हो चुकी है। बंगाल के एक महान संत ने मुझे ये पद्धति समझाई। अनेक वर्षों के संयम तथा अभ्यास के बाद मुझे कुछ रहस्यमय अनुभव होने लगे हैं। कभी मुझे ऐसा आभास होता है कि परम चैतन्य अनंत है तथा मैं सीमित चेतन हूँ। क्या ये सही है? महर्षि, केवल परम चैतन्य की ही सत्ता है। वो अनंत है। उसी में से सीमित चेतन उपाधि सहित उदय होता है। ये आभास अथवा बिंब है। इस व्यक्तिगत चेतन को परम चैतन्य में विलीन कर दो। बस यही करना है। प्रोफेसर महाशय ने उनसे तनिक आगे बैठी महिला को इसका भाव हिंदी में समझाया। महिला का प्रश्न था, ध्यान तथा विक्षेप में क्या अंतर है? महर्षि, कोई अंतर नहीं। जब संकल्प है तब विक्षेप है। जब कोई संकल्प नहीं है तब ध्यान है। किंतु ध्यान केवल अभ्यास है जो वास्तविक शांति की अवस्था से भिन्न है। महिला, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार हो? महर्षि, संकल्पों को मत आने दो। महिला, कार्य तथा ध्यान में सामंजस्य कैसे करें? महर्षि, कर्ता कौन है? जो कार्य कर रहा है उसे ये प्रश्न करने दो, तुम सदैव आत्मा हो, तुम मन नहीं हो। ये प्रश्न तो मन उठाता है। कार्य सदैव आत्मा की समक्षता में ही होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में कार्य बाधा नहीं करता। कर्ता का मिथ्या देहाभिमान ही इसमें बाधक होता है। इस मिथ्या देहाभिमान से छुटकारा पाना है। प्रोफेसर, क्या चेतन रहित अवस्था अनंत चैतन्य के समीप नहीं है? महर्षि, केवल चैतन्य ही रहता है, अन्य कुछ नहीं। भक्त, आपका मौन स्वयं एक महान शक्ति है। ये हमें कुछ मानसिक शांति प्रदान करती है। महर्षि,
मौन अनंत वाणी है। मौखिक वाणी मौन की इस अन्य वाणी में बाधक होती है। मौन में हम आसपास के वातावरण के घनिष्ठ संपर्क में होते हैं। दक्षिणामूर्ति के मौन ने 4 ऋषियों के संशय निवृत्त कर दिए। मौन व्याख्या प्रकटित तत्वम, अर्थात मौन द्वारा सत्य का निरूपण। मौन को ही प्रतिपादन कहा गया है। मौन इतना अधिक शक्तिशाली है। बात कहने के लिए वाणी के अंगों की आवश्यकता होती है, जो वाणी से पहले की वस्तु है, किंतु अन्य वाणी विचारों से भी परे होती है। संक्षेप में ये अनुभवातीत वाणी है, अथवा मौन शब्द परावाक। प्रोफेसर ने महर्षि से उनके अनुग्रह प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, यद्यपि उन्हें शीघ्र ही एक सहस्त्र मील दूर चले जाना है। महर्षि ने कहा, देश तथा काल मन की धारणा है, परंतु स्वरूप वास्तविक आत्मा मन, देश तथा काल से परे है। आत्मा में दूरी नहीं होती। प्रोफेसर महाशय के साथ आई महिला घर वापस जाने व महर्षि का सामीप्य त्यागने को अत्यधिक अनिच्छुक थी। महर्षि ने कहा, अपने को सदैव ही मेरे समीप समझो, इससे तुमको समाधान रहेगा। संध्या बीतने पर उन्होंने विदा ली। श्री KSN अय्यर एक रेलवे अधिकारी ने जप के संबंध में प्रश्न किया। महर्षि ने कहा, उच्चारण और तब स्मरण एवं बाद में ध्यान कर्मानुसार अवस्थाएं हैं, जिनकी अंत में अनैच्छिक एवं सतत जाप में समाप्ति होती है। उस प्रकार का जप कर्ता आत्मा है। सब प्रकार के जपों में मैं कौन हूँ सर्वश्रेष्ठ है। श्री एकनाथ राव इंजीनियर ने प्रश्न किया, गुरु का आशीर्वाद ना सही, पर यदि उनसे प्रोत्साहन भी ना मिले तो उस नैराश्य के बारे में क्या? महर्षि, ये केवल अज्ञान ही है। ये खोज आवश्यक है कि निराशा आदि किसे हुई है। सुषुप्ति के पश्चात उत्पन्न अहम भाव का भूत ही ऐसे संकल्पों का शिकार बनता है। गाढ़ी निद्रा में उस व्यक्ति को ये सब व्यथित नहीं करता था। अब जागृत अवस्था में इससे कौन दुखित हुआ? सुषुप्ति की अवस्था ही सहज अवस्था के समान है। उसको यही खोजना एवं जानना होगा। भक्त कहता है, परंतु बिना प्रोत्साहन के उत्साह नहीं होता। महर्षि, क्या ध्यान करते समय व्यक्ति को किसी प्रकार की शांति का अनुभव नहीं होता? यही प्रगति का चिन्ह है। निरंतर अभ्यास द्वारा ये शांति अधिक गहन तथा अधिक दीर्घकालीन होती जाएगी। इससे लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के अंतिम श्लोकों में गुणातीत का वर्णन है। यही अंतिम अवस्था है। इंजीनियर श्री फ्राइडमैन अपने एक पत्र में लिखते हैं, महर्षि सदा ही मेरे साथ हैं, चाहे मैं उनका स्मरण करूं अथवा मैं उनका स्मरण ना करूं, अन्यथा मैं कैसे जीवित हूं। श्री ग्रांडफ, जो इससे पूर्व किसी विदेशी दूतावास में थे, लिखते हैं, महर्षि को मेरा सादर प्रणाम कहें। वे मेरे विचारों में मेरे प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही नहीं, अपितु उपस्थिति के रूप में भी प्रतीत होते हैं। श्री KSN अय्यर ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि आध्यात्मिक जीवन तथा सांसारिक कार्यकलापों में कैसे सामंजस्य स्थापित हो सकता है। महर्षि ने उत्तर में योग वशिष्ठ के कुछ श्लोक सुनाए।
भक्त ने पूछा कि मन को उस पर एकाग्र किए बिना कार्य संतोषजनक रूप से संपादित नहीं किए जा सकते। ये कैसे हो कि मन आध्यात्मिकता में स्थिर रहे और साथ ही कार्य भी होता रहे? महर्षि, मन जागृत अवस्था में प्रतीत होता है जो केवल आत्मा का प्रक्षेप मात्र है। गाढ़ी निद्रा में तुम नहीं कहते तुम किसके पुत्र आदि हो। जैसे ही तुम जागृत होते हो तुम कहते हो कि तुम अमुक हो तथा अमुक एवं जगत को मान्यता देते हो और इसी प्रकार अन्य बातें कहने लगते हो। जगत लोकः मात्र है। लोकः लोक्यते इति लोकः। जिसकी अनुभूति हो वही लोकः अर्थात जगत है। कौन सा चक्षु इसे देखता है? वो चक्षु अहंकार है जो समय समय पर उदय होकर लुप्त होता रहता है, पर तुम स्वयं सदैव ही रहते हो। अतः जो अहंकार के परे है वही चैतन्य आत्मा है। मन गाढ़ी निद्रा में विलीन होता है, नष्ट नहीं होता। जो विलीन होता है वही पुनः उदय होता है। ये ध्यान में भी संभव है, किंतु यदि मन को नष्ट कर दिया जाए तो वो पुनः उदय नहीं होगा। योगी का लक्ष्य मन को समाप्त करना आवश्यक है, लय करना नहीं। ध्यान की शांति में मन लय हो जाता है, किंतु ये पर्याप्त नहीं है। मन को अन्य पूरक साधनाओं द्वारा नष्ट करना होगा। कुछ व्यक्ति साधारण संकल्प लेकर समाधि में गए और दीर्घ काल के उपरांत भी पुनः उसी विचार की धुन में जागृति में आए। इस अवधि में संसार में अनेक पीढ़ियां व्यतीत हो चुकी थी। ऐसे योगी ने अपने मन को नष्ट नहीं किया था। मन को नष्ट करना उसे आत्मा से किंचित भी पृथक ना मानना है। इस क्षण भी मन नहीं है, ये सत्य को जान लो। यदि दैनिक कार्यकलापों में नहीं तो फिर कैसे इस सत्य को जानोगे? ये स्वतः ही होते रहते हैं। ये जान लो कि इनका प्रेरक मन यथार्थ नहीं है बल्कि काल्पनिक है जो आत्मा से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मन नष्ट किया जा सकता है। श्री महर्षि ने बाइबल का उद्धरण देते हुए कहा, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ईश्वर हूँ, केवल एक ही है, अन्य कुछ भी नहीं, तथा बुद्धिमान का हृदय दक्षिण भाग में स्थित है और मूर्ख का वाम में। मसूला के एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की, आत्मा की अनुभूति कैसे करें? महर्षि, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में आत्मा का अनुभव कर रहा है। भक्त, परंतु जैसी आकांक्षा है उस प्रकार आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। महर्षि, हाँ, वर्तमान अनुभव विपरीत है, वास्तविकता से भिन्न। जो नहीं है उसे भ्रमवश जो है उससे युक्त कर लिया जाता है। भक्त कहता है, आत्मा को कैसे जाने? महर्षि, आत्मा की आंतर में खोज नहीं होती, खोज अनात्मा की ही हो सकती है। केवल अनात्मा का ही लोभ हो सकता है। आत्मा सदैव स्वयं प्रत्यक्ष होने से स्वयं अपने आप में प्रकाशित होगी। आत्मा को अनेक नामों से कहा जाता है, आत्मा, ईश्वर, कुंडलिनी मंत्र आदि। इनमें से किसी को भी अपना लो और आत्मा व्यक्त हो जाएगी। आत्मा से भिन्न ईश्वर नहीं है। इस समय कुंडलिनी मन के रूप में प्रकट हो रही है। मन के मूल को खोजने पर कुंडलिनी प्रकट होती है। मंत्र के जप से अन्य विचारों का लोप होकर मंत्र पर ध्यान केंद्रित होता है। अंततः मंत्र
आत्मा में विलय होकर आत्म रूप प्रकाशित होता है। भक्त, आत्मज्ञान हेतु गुरु की आवश्यकता कब तक रहती है? महर्षि, जब तक लघु हल्का है तब तक गुरु भारी की आवश्यकता रहती है। लघु का कारण है स्वयं आरोपित किंतु भ्रम से अपने आप को सीमित मानना। ईश्वर आराधना के फलस्वरूप उनसे दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है जिससे समर्पण होता है। भक्त के समर्पण के फलस्वरूप ईश्वरी कृपा गुरु के रूप में व्यक्त होती है। गुरु जो वास्तव में ईश्वर ही है, भक्त का मार्गदर्शन कर बताता है कि ईश्वर तुम में है और वो आत्मा है। इससे मन अंतर्मुख हो अंततः साक्षात्कार करता है। आत्मानुभव करने की अवस्था तक साधन की आवश्यकता है, तब आत्मा का स्वतः प्रकाशित होना आवश्यक है, अन्यथा आनंद पूर्ण नहीं होगा। इस सहज अवस्था की प्राप्ति तक कुछ ना कुछ प्रयास आवश्यक है। भक्त कहता है, परंतु इन प्रयासों से हमारे सांसारिक जीवन की संगति नहीं बैठती। महर्षि, तुम क्यों विचार करते हो कि तुम क्रियाशील हो? तुम्हारे यहाँ आने का पूरा उदाहरण लें। तुम घर से बैलगाड़ी में चले, रेल में बैठे, यहाँ रेलवे स्टेशन पर उतर गए, वहाँ बैलगाड़ी में बैठे और स्वयं को इस आश्रम में पाया। किसी के पूछने पर तुम कहते हो कि तुम अपने शहर से पूरा मार्ग चलकर यहाँ आए हो। क्या ये सत्य है? क्या वास्तविकता ये नहीं कि तुम जैसे थे वैसे ही रहे और समस्त मार्ग वाहन ही चेष्टा करते रहे? जिस प्रकार उस कार्य को भी तुम भ्रांतिवश अपने स्वयं का कार्य मान लेते हो, उसी प्रकार अन्य कार्य के लिए भी ऐसा ही समझो। वे स्वयं तुम्हारे नहीं हैं, वे ईश्वरी कार्य हैं। भक्त कहता है, इस विचार का परिणाम मानसिक शून्यता होगी और कार्य की ठीक ठीक प्रगति नहीं होगी। महर्षि, इस शून्यता तक पहुंच जाओ, तब बाद में मुझसे कहना। भक्त, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानियों का दर्शन आत्म साक्षात्कार में सहायक होता है। महर्षि, हाँ, वो सहायक होता है। फिर भक्त कहता है, क्या आपके पास मेरी वर्तमान यात्रा मुझे वो प्राप्त नहीं कराएगी? महर्षि, कुछ रुककर, क्या प्राप्त करना है और किसको? विचार करो, अनुसंधान करो, ये संशय किसको है? यदि स्रोत को खोज लें, संशय लुप्त हो जाएगा। एक इंजीनियर ने पूछा, पशु वातावरण व परिवर्तनों के होते हुए भी अपने प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए दिखते हैं, जबकि मनुष्य सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है तथा किसी भी निर्धारित नियम से बंधा हुआ नहीं है। पशु तो पूर्ववत आचरण कर रहे हैं, परंतु मानव पतन की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। क्या ये ऐसा नहीं है? महर्षि कुछ समय पश्चात बोलते हैं, उपनिषद व शास्त्रों का कहना है कि बिना साक्षात्कार के मानव पशु ही है, संभवतया वे अधिक निकृष्ट हैं। एक अत्यंत सरल श्रद्धालु भक्त का एकमात्र 3 वर्षीय बालक दिवंगत हो गया। अगले दिन वो सपरिवार आश्रम में आया। महर्षि ने उनके संदर्भ में कहा,
मन के अभ्यास से मनुष्य दुख तथा शोक को धैर्य के साथ सहन कर सकता है। संतान का वियोग सब दुखों में कठोरतम है। जब तक तुम अपने को एक निश्चित आकार मानोगे तभी तक दुख रहेगा। उस आकार से अतीत होने पर ये अनुभव होगा कि आत्मा अमर है। वहाँ न मृत्यु है न जन्म। जन्म केवल शरीर का है। शरीर देह भाव की सृष्टि है, किंतु सामान्यतया अहंकार देह से पृथक दृष्टिगोचर नहीं होता। उसका सदैव देह से तादात्म्य माना जाता है। विचार ही महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान मनुष्य को विचार करना चाहिए कि क्या वो गाढ़ी निद्रा में अपने शरीर से परिचित था। वो उसे जागृत अवस्था में क्यों अनुभव करता है, किंतु यद्यपि सुषुप्ति में देहानुभूति नहीं थी, पर क्या तब आत्मा का अस्तित्व नहीं था? गाढ़ी निद्रा में वो कैसा था, जागृति में वो कैसा था? क्या अंतर था? अहंकार का उदय होना ही जागना है। उसी समय संकल्प उदय होते हैं। उसको मालूम करने दो कि संकल्प किसको है, वे कहाँ से उदय होते हैं। उनका उदय चैतन्य आत्मा से ही हो सकता है। इसकी अस्पष्ट अनुभूति भी अहंकार के निराकरण में सहायक होती है। तदुपरांत एक अनंत सत्ता की अनुभूति संभव हो जाती है। उस अवस्था में शाश्वत सत्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तित्व नहीं रहता। तब वहाँ न मृत्यु का विचार है न शोक का। यदि मनुष्य ये मानता है कि उसका जन्म हुआ है तो वो मृत्यु के भय को टाल नहीं सकता। उसे ये मालूम करना है कि क्या उसका जन्म हुआ है अथवा क्या आत्मा का जन्म होता है। उसे ये ज्ञात होगा कि आत्मा सदैव ही रहती है। जन्म लेने वाला शरीर संकल्पों में परिवर्तित हो जाता है तथा संकल्प का उदय ही सारे अनिष्ट की जड़ है। ये मालूम करो कि संकल्प कहाँ से उदय होते हैं, तभी तुम सदैव सत्तावान अंतस्थ आत्मा में रमण करोगे तथा जन्म की कल्पना एवं मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। एक भक्त ने पूछा, ये कैसे किया जाए? महर्षि, संकल्प असंख्य पूर्व जन्मों की संचित वासनाएं मात्र ही हैं। उन वासनाओं का क्षय करना ही लक्ष्य है। वासना मुक्त अवस्था मूल अवस्था है एवं शुद्धता की नित्य अवस्था है। भक्त कहता है, ये अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। महर्षि, सबको नित्य आत्मा का भान है। मनुष्य बहुतों को मरते देखकर भी स्वयं अपने को अमर मानता है, क्योंकि यही सत्य है। बिना जाने भी वास्तविक सत्य अपने आप को प्रकाशित करता है। चैतन्य आत्मा के जड़ शरीर के मिलने से मनुष्य को भ्रांति हो जाती है। इस भ्रांति का अंत होना चाहिए। भक्त, इसका अंत कैसे होगा? महर्षि, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत अनिवार्य है। भ्रांति तथा देह भाव अर्थात अहंकार साथी है। इसका उदय तथा लोप होता रहता है, परंतु सत्यता का न कभी उदय होता है न लोप होता है। वो तो नित्य ही है। जिस गुरु ने ऐसी अनुभूति कर ली है वो ऐसा कहता है। शिष्य सुनता है, शब्दों पर मनन करता है तथा आत्मा की अनुभूति करता है। इसको दो प्रकार से कहा जा सकता है। नित्य सिद्ध आत्मा की अनुभूति के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। अनुभूति वहाँ पहले से ही है, केवल भ्रांति को हटाना है।
कुछ लोग कहते हैं कि गुरु के शब्द मात्र से ही भ्रांति का तत्काल निवारण हो जाता है। कुछ कहते हैं कि अनुभूति के लिए ध्यान आदि आवश्यक है। दोनों ही सही हैं, केवल दृष्टि बिंदु का अंतर है। भक्त, क्या ध्यान आवश्यक है? महर्षि, उपनिषदों के अनुसार तो पृथ्वी भी नित्य ध्यान में है। भक्त, कर्म किस प्रकार उसे सहायता करते हैं? क्या इससे पूर्व संचित कर्मों के भारी बोझ को जिन्हें हमें हटाना है, उनमें वृद्धि नहीं होगी? महर्षि, निष्काम कर्म करने से मन निर्मल होता है और उसे ध्यान में स्थिर होने में सहायता मिलती है। भक्त कहता है, यदि बिना कर्म के निरंतर ध्यान करें तो? महर्षि, प्रयास करो और देखो, वासनाएं तुम्हें ये नहीं करने देंगी। गुरु कृपा से वासनाएं धीरे धीरे क्षीण होकर क्रमशः ही ध्यान सुलभ होता है। डॉक्टर बर्नार्ड बे अमेरिका के एक रसायन शास्त्री हैं जो पिछले 20 वर्ष से वेदांत में रुचि ले रहे हैं। अब भारत आने पर महर्षि के दर्शनार्थ आए। उन्होंने प्रश्न किया, अभ्यास कैसे किया जाए? मैं प्रकाश की खोज में हूं। उन्होंने स्वयं ही अभ्यास का अर्थ एकाग्र होना बताया, मन की एकाग्रता। महर्षि ने उनसे पूछा, अब तक उनका क्या अभ्यास था? यात्री ने कहा कि वे नासिका के अग्र भाग पर एकाग्र होते थे, किंतु उनका मन भटकता था। महर्षि ने कहा, क्या मन भी है? एक अन्य भक्त ने नम्रता से निवेदन किया, मन केवल संकल्पों का समूह है। महर्षि ने कहा, संकल्प किसको आते हैं? यदि तुम मन के स्थान को जानने का प्रयास करोगे तो मन लुप्त हो जाएगा तथा केवल आत्मा रहेगी। केवल अस्तित्व है तो एकाग्रता, अथवा अन्यथा नहीं हो सकता। भक्त, ये समझना बहुत कठिन है। यदि कोई निश्चयात्मक बात कही जाए तो वो सरलता से समझी जा सकती है, जब ध्यान आदि अधिक स्पष्ट है। महर्षि, मैं कौन हूं सर्वोत्तम जाप है। आत्मा से अधिक स्पष्ट क्या हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षण इसका अनुभव है। वो आत्मा को छोड़ बाहर की कोई वस्तु क्यों ग्रहण करे? प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अज्ञात अन्य वस्तु की अपेक्षा ज्ञात आत्मा की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। भक्त, आत्मा का ध्यान कहाँ करूं? मेरा आशय है कि शरीर के किस भाग में करूं? महर्षि, आत्मा अपने को व्यक्त करे, बस इतना ही आवश्यक है। एक भक्त ने नम्रतापूर्वक कहा, वक्ष के दाहिनी ओर हृदय है, यही आत्मा का स्थान है। अन्य भक्त ने कहा, हाँ, आत्मानुभूति होने पर उस केंद्र में प्रकाश होता है। महर्षि ने कहा, ऐसा ही है। भक्त पूछता है, मन को जगत से किस प्रकार हटाएं? महर्षि,
क्या संसार है? मेरा आशय है, क्या आत्मा से परे कोई चीज़ है? क्या जगत कहता है कि वो है? ये तो तुम हो जो कहते हो कि संसार है। उस आत्मा को मालूम करो जो ये कहता है। अनेक प्रकार की समाधियों में क्या अंतर है, इसके संबंध में प्रश्न पूछा गया। महर्षि, जब इंद्रियों का अंधकार में विलय होता है तब वो गाढ़ी निद्रा है। जब इंद्रियों का प्रकाश में विलय होता है तब वो समाधि है। जिस प्रकार गाड़ी में सोता हुआ यात्री गाड़ी के चलने, रुकने तथा घोड़ों के खोले जाने पर भी उससे अनभिज्ञ रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी जो सहज समाधि है, घटनाक्रम, जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति से अनभिज्ञ रहता है। इस उदाहरण में निद्रा घोड़ों के खुलने के समान है तथा समाधि घोड़ों के विश्राम के समान है। चूँकि इंद्रियां कर्म करने को उसी प्रकार प्रस्तुत रहती हैं जिस प्रकार की विश्राम के बाद घोड़े चलने को तत्पर रहते हैं। समाधि में सिर नीचे नहीं झुकता, चूँकि निष्क्रिय होते हुए भी इंद्रियां विद्यमान हैं, जबकि निद्रा में सिर नीचे झुक जाता है क्योंकि इंद्रियां अंधकार में विलीन हो जाती हैं। कैवल्य समाधि में क्रियाएं जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति केवल विलीन होकर समाधि से अन्य अवस्था होते ही प्रकट हो जाती है। सहज समाधि में प्राणधारक तथा मानसिक क्रियाएं एवं तीनों अवस्थाएं पूर्णतया नष्ट हो जाती हैं और फिर कभी भी पुनः प्रकट नहीं होती। यद्यपि अन्य व्यक्ति ज्ञानी को खाता, बात करता, चलता देखकर उसे क्रियाशील मानते हैं, वो स्वयं इन क्रियाओं से अनभिज्ञ रहता है, जबकि अन्य व्यक्तियों को उसकी सक्रियता का भान है। ये क्रियाएं उसकी देह की है, उसके स्वरूप की नहीं। जहाँ तक उसका संबंध है, वो सोते हुए उस यात्री अथवा उस बालक के समान है जिसे गहन निद्रा में बाधा डालकर दुग्धपान करा दिया जाए, जिसका उसे भान नहीं है। अगले दिन बालक कहता है कि मैंने दूध बिल्कुल नहीं पिया तथा मैं बिना उसके सो गया था। स्मरण कराने पर भी उसे विश्वास नहीं कराया जा सकता। सहज समाधि में भी ऐसा ही है। श्री ग्रांड डफ ने महर्षि से पूछा, क्या किसी नेवले का आपसे कुछ संबंध था? महर्षि ने कहा, हाँ, आद्र तथा जयंती के अवसर पर मैं पर्वत पर स्कंद आश्रम में निवास करता था। नगर से बहुत से यात्री पर्वत पर चढ़कर आ रहे थे। एक नेवला सामान्य आकार से बड़ा, सुनहरे रंग का, न कि सामान्य नेवलों की तरह भूरे रंग का तथा जंगली नेवले के पूंछ के काले बिंदु से रहित, जन समुदाय के मध्य निर्भय विचर रहा था। लोगों ने इसे भीड़ में से किसी यात्री का पालतू नेवला समझा। जानवर सीधा विरूपाक्ष गुफा के समीप झरने में स्नान करते पलानी स्वामी के निकट गया। उन्होंने नेवले को सहलाया तथा उसे प्यार से थपथपाया। नेवला उनके साथ गुफा तक गया, कंदरा के प्रत्येक कोनों तथा स्थानों का निरीक्षण किया तथा तदुपरांत जन समुदाय के साथ स्कंदाश्रम तक आया। मैंने उसे देखा। उसके आकर्षक रूप तथा उसकी निशंक चेष्टा से सभी चकित थे। नेवला मेरे पास आया, मेरी गोद में बैठ गया और कुछ देर तक विश्राम करता रहा। फिर वो उठा और चारों ओर देखकर नीचे उतरने लगा। वो पूरे आश्रम का चक्कर लगाता रहा और मैं असावधान यात्री तथा मोरों से उसको कदाचित हानि से बचाने हेतु साथ साथ चलता रहा। वहाँ के 2 मोर उसे उत्सुकता के साथ देखते रहे, किंतु नेवला एक जगह से दूसरी और अविचलित भाव से फिरता रहा तथा अंत में आश्रम की दक्षिण पूर्व चट्टानों में अदृश्य हो गया। उन्हीं महाशय ने महर्षि से स्मृति व इच्छा के मुख्य आपसी संबंध के बारे में
तथा उनका मन से क्या संबंध है, इसके बारे में प्रश्न किया। महर्षि ने कहा, ये मन के कार्य हैं। मन अहंकार का परिणाम है तथा अहंकार आत्मा से उदय होता है।